नमस्ते दर्शकों। आज हम घुमली, गुजरात, भारत में नवलखा मंदिर, जेठवा शासकों द्वारा निर्मित 12वीं शताब्दी का मंदिर के बारे में बात करेंगे। पोरबंदर से 42 किलोमीटर की दूरी पर घुमली, गुजरात के पोरबंदर के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। अपने पुरातात्विक खंडहरों के लिए जाना जाता है। ये गुजरात में विरासत के लोकप्रिय स्थानों में से एक है और प्रमुख पर्यटन स्थलों में से पोरबंदर के पास देखने के है। पहले घुमली के रूप में जाना जाता था। घुमली सांध्य वंश की राजधानी थी, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य से 10वीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी सौराष्ट्र पर शासन किया था। बाद में 12वीं शताब्दी में घुमली को जेठवा राजवंश के राणा शियाजी द्वारा दूसरी राजधानी घोषित किया गया, जिन्होंने घुमली के राणा की उपाधि ली। 1313 ईस्वी तक घुमली उनकी राजधानी रहे, जब राणा भांजी जेठवा को युद्ध में हरा दिया गया और बर्मिनियाजी जाडेजा ने राणा भांजी जेठवा पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। उन्होंने घुमली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इसे खंडर में बदल दिया। सौद धर्म और फिर सौराष्ट्र के जेठवा राजवंश की समृद्ध राजधानी होने के नाते घुमली अब अपने वास्तुशिल्प खंडरों के कारण एक महत्वपूर्ण और संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण और भारत सरकार ने शहर के खोए हुए गौरव को बहाल करने के लिए कई प्रयास किए हैं। जेठवा शासकों द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित नवलखा मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसे गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर माना जाता है। मंदिर को चिन्ह के रूप में 3 हाथियों के प्रवेश द्वार के साथ सोलंकी वास्तुकला की शैली से बनाया गया है। चूंकि मंदिर का निर्माण 9 लाख की लागत से किया गया था, इसलिए इसका नाम नवलखा मंदिर रखा गया। मुख्य मंदिर के ठीक बाहर भगवान गणेश को समर्पित एक मंदिर है, जिसे घुमली गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था और जाडेजा जाम बर्मियाना जी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जब उन्होंने 1313 में घुमली पर हमला किया था, ताकि 1309 में जेठवा शासक राजा भांजी द्वारा अपने पिता जाडेजा जामनाजी की हार का बदला लिया जा सके। विकास वव और जेठा वाव नवलखा मंदिर के पूर्व में स्थित है। जेठवा शासक विकियाजी द्वारा निर्मित विकई या विकिया वाव, जिसके नाम पर यह गुजरात का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कुओं में से एक है, जिसकी माप लगभग 60 से 40 वर्ग मीटर है। इस कुएं की सीढ़ियों और तार चलित नक्काशी की कई उड़ानें हैं। प्रवेश द्वार के मंडपों को अभी भी 3 स्थानों पर देखा जा सकता है। आशापुरा माता मंदिर छोटी पहाड़ी की चोटी पर नवलखा मंदिर से थोड़ा दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। विंध्यवासिनी मंदिर भी उसी पहाड़ी पर है, जो नवलखा मंदिर के समीप स्थित है। तिक्रमजी बापू मंदिर की एक और जगह है, जो आगे दक्षिण में स्थित है। ट्रैकिंग के शौकीन लोग बर्दा की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि वन्यजीव अभ्यारण्य का नजारा हो और पहाड़ियों पर रहने वाले मालधारी, गढ़वी, रबारी और भरवाड़ जैसे आदिवासी समुदायों के जीवन की झलक दिखाई दे। मंदिर के बारीक नक्काशीदार बड़े आधार के साथ 3 हाथियों की घुमाई को महत्वपूर्ण डिजाइन माना जाता है। मंदिर में एक सुंदर प्रवेश मेहराब था, जो अब खंडर हो चुका है। रंग मंडप 8 तरफा खंभों द्वारा समर्पित है। भगवान ब्रह्मा और सावित्री, भगवान शिव पार्वती और भगवान
लक्ष्मी नारायण की छवि चित्रित है। विजेंद्र कुमार माथुर ने लेख किया है, घुमली जामनगर जिला काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। ये सौराष्ट्र के जाठव राजवंश की राजधानी थी। इसके खंडर जामनगर के निकट अवस्थित हैं। किंवदंती है कि जाठव नरेश महाभारत के सिंधुराज जयद्रथ के वंशज थे। 7वीं शती में के मध्य काल में ये लोग सिंध से कच्छ होते हुए आए और सौराष्ट्र में बस गए। शल कुमार नामक राजा ने इस नए जाठर राजवंश की नींव डाली थी। घुमली का प्राचीन नाम भुरबतपल्ली या भूतबिलाका था, जो कालांतर में बिगड़कर झुमली और फिर घुमली बन गया। मध्ययुगीन इमारतों तथा मंदिरों के भग्नावशेष आदि घुमली में स्थित हैं। इनमें नौलखा मंदिर प्रसिद्ध है। एक किंवदंती के अनुसार 14वीं शती में घुमली का पतन हुआ, जिसका कारण सोना नामक एक लोहा का कन्या का शाप था। इसके पश्चात इस राजवंश की राजधानी पोरबंदर में बनी, जहां 1947 तक इस प्राचीन राजकुल का राज्य रहा। घुमली नगर वेत्रवती नदी के तट पर बसा था। इसके प्राचीन नाम का उल्लेख यहाँ से प्राप्त ताम्रपट लेखों में है। घुमली तक जाने वाला रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ है और पानी भी बहता है। धन्यवाद।